के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्या आपको यह व्यंजन वर्ण ऐसे अंग्रेजी में याद नहीं है? आप याद करना चाहते हैं क से लेकर के यहाँ लास्ट में ग तक? तो आज के यह वीडियो आप शुरू से एंड तक वॉच कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बिगिनर के लिए यह क्लास को अरेंज किया हूँ और इस वीडियो में आप सबको ABCD कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट या 26 लेटर के यानी 26 लेटर के होते हैं, इन सारे को प्रैक्टिस कराऊंगा, याद कराऊंगा। उसके बाद मैं यह व्यंजन वर्ण जिसे कखवा बोलते हैं, यह व्यंजन अक्षर का हिंदी का अंग्रेजी में याद करना, पढ़ना लिखना भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और इसके साथ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अ से लेकर के अह तक अक्षरों का अंग्रेजी, इनका मात्राएं भी अंग्रेजी में लिखकर लेकर आया हूँ। इसका अभी अंग्रेजी में लिखने को और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं 12 अक्षर जिसे ककहारा बोलते हो अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? तो सबसे पहले कैपिटल और स्मॉल में ABCD यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। उसके बाद कोई भी हिंदी व्यंजन अक्षर का अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इंग्लिश वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट बोलते हैं इसे। देखिए कैपिटल में यह जितना ब्लैक कलर से लिखा हूँ ना, वह कैपिटल में अक्षर है ABCD। इसका उच्चारण एक ही होता है, स्मॉल में हो या कैपिटल में, उच्चारण एक ही टाइप से होता है, बशर्ते उसका लिखावट जो होता है ना वही चेंज केवल रहता है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ए है कैपिटल में ऐसे और स्मॉल में ऐसे यह है। यहाँ पर कैपिटल में बी है और यहाँ पर बी इस प्रकार से लिखा था। पहचान कीजिएगा, रेड कलर से जितना लिखा रहेगा वह स्मॉल में है और जो ब्लैक में है वह कैपिटल में, ठीक है। सी इस टाइप से रहेगा, सी जो है ना ऐसे रहेगा स्मॉल में, ठीक है। डी तो डी ऐसे रहेगा, फिर ई तो ई जो है ना ऐसे रहेगा स्मॉल में। तो यह मैं फर्स्ट में आप लोग को रीडिंग कराता हूँ, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा लिखावट कैसे है, ठीक है। अगर आप लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि आपको जो है ना PDF भी चाहिए होगी। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 700 744 इस नंबर पे मेरे से जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और वहाँ पर बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं। जो भी पढ़ाई होता है इस क्लास में वह सारे PDF आप लोग को मिल जाएगी। जो कहाँ पर मिलेगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे आप लोग को पता चलेगा, तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करते हैं, फिर पर्सनली बात करके अपना जो भी डाउट वगैरह रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, और फ्री में मैं आप लोग को PDF देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए और पहचान करना भी। कहाँ थे हम लोग, तो यहाँ पर EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इतना क्लियर हो गई। अब इतना क्लियर हो गई ना, तो आप लोग कैपिटल और स्मॉल में दोनों एक ही टाइप से पढ़िएगा, ठीक है। और पढ़ने का लिखावट बशर्ते अलग है, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही है। अब इतना हो गया क्लियर ना, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। के मतलब क का हिंदी होता है के एच से ख होता है, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या है, CH से च और CHH से छ, जे से ज, JH से झ और YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़, T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको ट और त, ये दोनों का स्पेलिंग सेम ही रहता है, सेम ही तरीका से लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है ना हिंदी में प्रोनाउंसिएशन इसका अलग होता है और लिखावट भी, लिखने का तरीका भी अलग होता है। टॉटरा का स्पेलिंग मतलब कि टी ही होगा, टी से ट होगा और टी से त भी होगा। इसका स्पेलिंग पांचों का एक ही जो है ना जैसे ही है, लेकिन इसका उच्चारण अलग है, लिखावट भी अलग है। ट का स्पेलिंग टी होगा और त का भी स्पेलिंग टी होगा। ठ का स्पेलिंग TH होगा और थ का भी स्पेलिंग TH ही होगा। तो इस बात को आप लोग बशर्ते याद रखिएगा। अब इतना क्लियर हो गया, याद कर लिया आप लोग को, प्रैक्टिस भी हो गई। अगर हो गई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो मैं फिर से एक बार और रीडिंग कराता हूँ, याद कराता हूँ। देखिएगा क्या है यहाँ पर, के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, जे से ज, JH से झ, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड,
डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आपका इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जे एन से गेय। क्लियर। अब एक बार और इसको फिर से रिपीट कराता हूँ, देखिएगा। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्रय और जे एन से गेय। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको तो रिपीट करा ही दिया। अगर आप लोग को रिपीट नहीं हुआ है, रीडिंग नहीं हुआ है, तो मैं एक बार और फिर से इसको जो है ना आप लोग को रीडिंग कराता हूँ। देखिएगा, एक बार फर्स्ट में कैपिटल में पढ़ाया हूँ, अब स्मॉल में पढ़ाता हूँ। देखिए, ए जो है ना ऐसे उच्चारण करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यह एच है दोनों, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे पढ़ते हैं। कैपिटल में भी ऐसे ही उच्चारण किया है, पढ़ा हूँ, और हिंदी मतलब स्मॉल में भी ऐसे ही पढ़ा हूँ। क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, यह अ है, अ का स्पेलिंग ए होता है। यह आ है, आ का स्पेलिंग डबल ए होता है। और यहाँ पर छोटी ई है, छोटी का साउंड कम होता है थोड़ा, इसका इंग्लिश होता है आई। और बड़ी है, बड़ी का इंग्लिश होता है डबल ई। यहाँ पर ऊ है, ऊ का स्पेलिंग यू होता है। बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ का स्पेलिंग डबल ओ होता है। यहाँ पर री है, आर आई से री होता है। ई है, ई से ए पढ़ते हैं, ए आई से आई पढ़ते हैं, ओ से ओ पढ़ते हैं, ए यू से औ पढ़ते हैं, ए एन से अंग पढ़ते हैं, ए एच से अह, ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मात्राएं अंग्रेजी में। देखिए, डबल ए से आ, आई या ई से छोटी ई की मात्रा, और आई डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा, और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा। क्लियर। ई से एकले यानी ए की मात्रा, और ए आई से ए एंड डबल एकले ए की मात्रा, और ऊ से ऊ, और ए यू से औ, और ए एन या ए एम से अंग, ए एच से अह, ऐसे पढ़ते हैं। क्लियर। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद अब आप सबको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैं आप लोग को जो भी मात्राएं को यूज किया हूँ, जो भी मात्राएं को याद कराया हूँ अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी में, उसको देखनी पड़ेगी कहाँ पर, तो यह 12 खड़ी अंग्रेजी में। अब 12 खड़ी है जो अंग्रेजी है ना, इसको आप लोग को याद करने की तो आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। कैसे अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ पर जो याद कराया हूँ मात्राएं का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, और यहाँ पर जो व्यंजन स्वर है, स्वर के तो आप लोग को पता ही है, और जो यहाँ पर था ना, यहाँ पर व्यंजन अक्षर का अंग्रेजी याद है, और यहाँ पर स्वर वर्ण की मात्राएं का अंग्रेजी यदि याद है, तो आप बहुत इजीली आप लोग 12 खड़ी का रूप तैयार कर पाएंगे। ठीक है। तो 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क है, क का कोई मतलब क में कुछ मात्रा वगैरह नहीं यूज़ किया गया, तो उसमें क में अ का साउंड समझ लेनी है। तो यहाँ पर के से क लिखिए, या फिर केवल के से क लिखिए, तो के से तक का आपका काम खत्म हो गया। और यहाँ पर एकार आ की मात्रा है, तो एकार आ की मात्रा के लिए भी क्या बताया है, यहाँ पर देखिए, आ की मात्रा के लिए क्या बताया है, यहाँ पर ए प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क है, तो क का स्पेलिंग के लिख दिए, और आ के मात्रा के लिए ए था, तो ए लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका के ए से गा। वैसा ही यहाँ पर क है, और क के लिए के प्रयोग कर लिए, और यहाँ पर छोटी की मात्रा का यहाँ पर देखिए क्या है स्पेलिंग, छोटी की मात्रा के लिए आई प्रयोग कर लेंगे। तो आई है तो आई लिखेंगे, तो क्या इसे की, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा का स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर बड़ी की मात्रा के स्पेलिंग डबल ई या फिर आई प्रयोग कर लेंगे। तो डबल ई है, तो डबल ई यहाँ पर दिख रहा है ना, तो डबल ई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, की डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, ऐसे पढ़ेंगे। के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह,
ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? जितना आज की इस वीडियो में पढ़ाया हूँ, लिखने पढ़ने का प्रैक्टिस कराया हूँ, आई होप सब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा। और यहाँ तक आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई सब, मेरे प्यारे बहन लोग। और आप लोग को जो भी डाउट होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, मेरे से आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को जो भी डाउट होती है ना, बिल्कुल शुरुआत से पढ़नी। इससे अब शुरुआत क्या हो सकती है, जो कि ABCD से स्टार्ट किया हूँ, और ABCD से मैं आपको लेकर के चलूँगा कहाँ तक, तो वह हिंदी पढ़ना हो या फिर अंग्रेजी पढ़ना हो, अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशन के बेस पर, और उच्चारण करते हैं, स्पीकिंग कैसे करते हैं, यह सारे के सारे डाउट को क्लियर करते चलूँगा। आज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और आप लोग यदि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाले बटन पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप लोग घंटी दबा दीजिएगा ना, तो हर एक वीडियो जब भी अपलोड होगा तो फर्स्ट में आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन गिर जाएगी, और वहाँ से उस वीडियो को जाकर के वॉच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं एंड करता हूं, और आप सबसे मिलता हूं फिर किसी सही मज़ेदार, किसी और धमाल टॉपिक और क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।